हेलो बच्चों, तो आज हम लोग पढ़ेंगे मॉडल सेट 4। क्या है ये? मॉडल सेट 4 है, जो इंटरनेट वाला मॉडल सेट है, उसका 4 हम मॉडल सेट का सब्जेक्टिव करेंगे। ऑब्जेक्टिव उसके पहले वाले वीडियो में हम लोग कर चुके हैं, इसलिए हम लोग सब्जेक्टिव को इस वीडियो में कवर करेंगे। और मैं पूरा कोशिश करूंगा कि 1 से 10 तक सारे क्वेश्चन को मैं कवर करूं और अच्छे तरीके से डिटेल्स में बताऊं, ताकि आपके और भी इस टाइप के क्वेश्चन अगर मिले तो आप उसको इजीली सॉल्व कर सके। ठीक है, तो आपसे मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि अगर आप लास्ट तक देखिएगा, लास्ट तक देखने के बाद अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इसके और भी सेट आएंगे तो वो आपसे मिस ना हो। क्वेश्चन का शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि 3/8, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, यानी कि सेट कितना है? सेट आपका हो जाएगा 4। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है 3 होल 3/8 का दशमलव प्रसार ज्ञात करें। दशमलव प्रसार ज्ञात करना, समझ रहे हैं ना? दशमलव प्रसार ज्ञात करें तो सीधे सीधे क्या करना पड़ेगा? 8 3 का 24, 24 और 3 क्या होता है? 24 और 3 27, 27/8। अब इस 8 को आपको तोड़ना है। क्या करना? तोड़ना है। ठीक है, 8 को तोड़ना, दशमलव प्रसार ज्ञात करना है, तो यानी कि 27 को आप क्या कीजिएगा? 8 से भाग करिएगा। देखिए कितना आएगा? 8 दूना 16, 8 का 24, 24 आएगा। तो यहाँ आ जाएगा 3 0, 8 चौका 8, 8 का फिर से 24, 6, यहाँ पे देखिएगा 8 7 56, क्या आएगा? 8 7 56, 4 आएगा, 10 में से 6 गया तो 4, 0, 8 5 40, यानी कि फाइनली कट गया। तब इसको जब आप काटिएगा क्या मिलेगा आपको? 3.375 आपका हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है यदि, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे देख रहे हैं, यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि का मान समान हो तो वृत्त की त्रिज्या का मान क्या होगा? मतलब क्या है? एक वृत्त है, एक मान लीजिए एक वृत्त हो गया, इस वृत्त की त्रिज्या हो गई r, जो भी है, और इसका जो है, इसका दो चीजें हैं, एक होता है क्षेत्रफल और एक होता है परिधि। तो क्षेत्रफल और परिधि दोनों बराबर है। क्या है? क्षेत्रफल ना, क्षेत्रफल और परिधि दोनों बराबर है, तो r का मान क्या होगा? तो आपको पता है कि वृत्त की परिधि, वृत्त के क्षेत्रफल क्या होता है? पाई r स्क्वायर होता है। ठीक है, और इसका होता है 2 पाई r। यहाँ देखिएगा पाई यहाँ पे कॉमन है, पाई यहाँ पे कॉमन है, यहाँ एक बार है, यहाँ पे 2 बार, एक बार से एक बार कर दिया, r बराबर कितना आ गया? 2। तो यानी कि r बराबर हमारा क्या निकलेगा? 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही आसान है और बहुत मजेदार क्वेश्चन है, तो आप समझिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का है कि साइन 60 डिग्री और कॉस 30 डिग्री, साइन, क्वेश्चन नंबर 3 है, साइन 60 डिग्री और कॉस 30 डिग्री माइनस है कॉस 60 डिग्री और साइन 30 डिग्री का मान ज्ञात है। क्या करें? का मान ज्ञात है, समझ रहे ना? तो साइन 60 का मतलब क्या होता है ये चीज समझिएगा। साइन 60 का मैंने उंगली पे निकालना सिखाया था, अगर आप नहीं सीखे हैं तो इस टाइप का मैं उंगली पे कैसे हम लोग किसी भी मान का वैल्यू, किसी भी साइन कॉस 30 जो भी है उसका हम लोग वैल्यू कैसे निकालते हैं अपने हाथ से। इसका जो वीडियो हमें इसके डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप जाके देख लीजिएगा, ताकि आपको निकालने में आसानी हो जाए, आपको याद करने की जरूरत बिल्कुल ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, जैसे इसको निकालना देखिएगा, साइन 60, तो यहाँ पे देखिएगा 0 30 45 60, 60 आ गया, इधर √3 आ गया, तो √3 बटा क्या हो जाएगा? 2। साइन 60 का वैल्यू हो जाता है √3/2। कॉस 30 यहाँ देखिएगा, यहाँ पे 0 30, अतः 0 30 45, यानी कि 0 30 45 आ गया, तो होगा ना 1 2 3, यानी कि इसके बदले में हम लिख देंगे √3/2, माइनस है तो माइनस, कॉस 60, तो यानी कि 0 30 45, यानी कि कॉस 60 यानी 1/2, और इसका आ जाएगा साइन 30 का 1/2। तो √3 में √3 से गुना करोगे तो हो जाएगा 3, और 4 से 2 से 2 में गुना करोगे तो क्या हो जाएगा? 4, क्योंकि डॉट का मतलब होता है गुना, माइनस 1 में 1 से गुना करोगे 1, 2 गुना हो जाएगा कितना? 4। समझ रहे हो ना? होगा क्या? क्योंकि देखो √3 में √3 से गुना अगर करते हो, √3 गुना √3 करते हो तो क्या हो जाएगा? रूट का 9 हो जाएगा, और 9 हो जाएगा तो 9 कितना का स्क्वायर रूट का है? 3 का स्क्वायर रूट। समझ रहे हो ना? अगर ऐसे भी समझ में नहीं आ रहा है तो देखो यहाँ पे 9 को तोड़ोगे तो 3 में 3 होगा 3, जब ये दोनों पेयर बन जाता है तो बाहर निकल जाता है। ठीक है, 4 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 4, तो यानी कि 3 माइनस 1, 4 और 4 का 4 और 4 का एलसीएम हो जाएगा 4, 4 एकम 4 खत्म हो जाएगा, यानी 3 बचेगा, 3 माइनस 1 माइनस, और 4 से 4 कटेगा तो 1 आ जाएगा। ठीक है,
3 में से जब भी घटाइए कितना हो जाएगा 2 2/4, तो 2 कम 2 2 दूना 4, यानी हमारा आंसर कितना आ जाएगा 1/2। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, सॉरी 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, अच्छा भी क्वेश्चन है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिनके शून्यकों का योग 4 है और तथा गुणनफल कितना है 2 है, 3 है। गुणनफल कितनी है 3 है। यानी कि यहाँ पे दिया हुआ है शून्यकों का योग कितना दिया है 4। ठीक है। और यहाँ पे दिया है शून्यकों का गुणनफल कितना के बराबर है 3 के बराबर है। तो आपको क्या निकालना है? द्विघात बहुपद ज्ञात कर देना है। द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए द्विघात ही सूत्र हमने आपको बताया था, द्विघात बहुपद का सूत्र बताया था कि द्विघात बहुपद हम कैसे निकाल सकते हैं। यहाँ पे द्विघात बहुपद जो होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। ठीक है। बराबर क्या होता है 0। अगर द्विघात समीकरण कह रहा है तो द्विघात बहुपद का 0 नहीं होगा। ठीक है। तो यहाँ देखोगे कि x² तो हो गया और शून्यकों का योग यहाँ पे दिया था। शून्यकों का योग का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा, गुणनफल मतलब होता है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दिया है 4 और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना दिया है 3। देखोगे x², 4 में x से गुना करोगे क्या हो जाएगा 4x और 3, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है। बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 का त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण C 90 डिग्री हो तो सिद्ध करे कि AB² बराबर 2AC का स्क्वायर के बराबर है। ठीक है। ये आपको प्रूफ कर देना है। तो कहने का अर्थ क्या है, ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है। चलिए अब हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो ये यहाँ पे देखिएगा समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है जिसकी दो भुजाएं क्या हो बराबर हो। दो भुजाएं जिसकी दो भुजाएं आपस में क्या हो बराबर, उसको क्या कहते हैं हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज मतलब मान लीजिए A हो गया, B हो गया, C हो गया। यहाँ पे कोण 90 डिग्री है। अब देखोगे कि बाबा यहाँ पे हमने यहाँ पे कोण C यहाँ पे क्यों लिखा, क्योंकि कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में डायरेक्टली कह रहा है कोण C जो 90 डिग्री का है, तो जहाँ पे 90 डिग्री कोण बनेगा वही ना C लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारा C 90 डिग्री बन रहा है, समझ रहे हो ना। और तो जब ये भुजा और ये दोनों भुजा एक दूसरे का क्या है बराबर है। ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, दिया है। ठीक है। A और C बराबर किसका है BC के बराबर है। AC BC के क्या है बराबर है। तो आप देखोगे कि समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज में हम लोग क्या करते हैं पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है लंब स्क्वायर प्लस में होता है आधार स्क्वायर। ठीक है। तो कर्ण क्या देखोगे A और B है, ए बी के स्क्वायर कर दिए और यहाँ पे लंब कितना है मान लो A और C है, AC का स्क्वायर कर दिए और क्या है ये देखो तो आधार कितना है B और C है तो BC का स्क्वायर कर दिए। ठीक है। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर। क्या करना हमको AC स्क्वायर प्रूफ करना, ध्यान रखिएगा। तो AC स्क्वायर यहाँ पे देखोगे एक चीज है कि AC कितने के बराबर है BC के बराबर है कि नहीं है। AC कितने के बराबर BC के बराबर है कि नहीं है। तो BC की जगह हम क्या लिख सकते हैं AC लिख सकते हैं। AC लिख देंगे तो क्या हो जाएगा इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि BC का स्क्वायर तो AC का भी स्क्वायर हो जाएगा। चूंकि यहाँ पे लिख दीजिएगा चूंकि AC बराबर क्या है BC। ठीक है। बात समझ रहे हो ना। अब यहाँ देखोगे AB स्क्वायर AC स्क्वायर प्लस में AC स्क्वायर, देखोगे AC स्क्वायर दोनों एक जैसा है कि नहीं है, जुड़ जाएगा तो 2AC स्क्वायर हो जाएगा। यही तो मुझे प्रूफ करना था। प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया, बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया। फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। आप क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर आपको क्या करना है प्रूफ करना है, यानी कि सिद्ध करना है। बात समझ रहे हो। उसके बाद कह रहा है कि समकोण त्रिभुज आपके पास है, यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब जिसकी दो भुजाएं बराबर है, ये भुजा और ये भुजा बराबर है। लेकिन यहाँ पे ये भी कह रहा है कि कोण C कितने डिग्री की है 90 डिग्री की है। तो कोण C 90 डिग्री का बनेगा तो ये बन जाएगा त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज बन जाएगा समकोण त्रिभुज बन जाएगा। तो आप इसको सिद्ध कैसे कीजिएगा, दिया है
ए सी बराबर क्या है, ए सी बराबर क्या है, बी सी। एक चीज और लिख सकते हैं कि कोण सी बराबर क्या दिया है, 90 डिग्री। लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या कहता है, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। तो कर्ण देखोगे जो एक त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा को क्या कहते हैं हम लोग, कर्ण कहते हैं। तो कर्ण यहाँ पे आ गया, तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर। तो कर्ण क्या है, ए बी है, ए बी लिख दिए। और यहाँ पे आधार लंब क्या है, ए सी है, तो ए सी लिख दिए। और ये है बी सी, तो बी सी लिख दिया। आधार क्या है, बी सी है, तो बी सी लिख दिए। तो ए बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए सी स्क्वायर प्लस में ए सी स्क्वायर लिखे। क्यों लिखे, क्योंकि ए सी और बी सी दोनों एक दूसरे के क्या है, बराबर है। यहाँ पे दिया है, समझ रहे हो ना। तो हम क्या किए, इसकी जगह रिप्लेस कर दिए। ए बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए सी स्क्वायर प्लस में ए सी स्क्वायर। क्यों हुआ कि यहाँ देखा रिप्लेस हमने किया है। तो देखोगे ए सी और ए सी जब एक जैसा मिलेगा तो जुट गया कि नहीं जुट गया। ए बी स्क्वायर बराबर ए सी और ए सी दो ए सी हो गया, सी स्क्वायर। यही तो हमको प्रूफ करना था, तो प्रूफ हो गया। आई होप कितनी बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, हम लोग अगला क्वेश्चन को कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, और बने रहिएगा लास्ट तक, देखिएगा मजा आने वाला है और आपको हर कुछ समझ में आएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, कह रहा है कि एपी 9, 13, 17, 21 डैश डैश का विश्वा पद ज्ञात करना है। कहां से ज्ञात करना है, विश्वा पद ज्ञात करना है। समझ रहे हो ना, यानी कि एपी पहले हम लिख लेते हैं बोर्ड पे। तो एपी हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर ये 6 है। तो एपी दिया है 9, 13, 17 और क्या दिया है 21 डैश डैश करके। कि कौन से पद पूछ रहा है, 821 21वां पद आपसे पूछ रहा है। 21वां पद क्या होगा। ठीक है, चलो यहाँ देख रहे हो कि अब यहाँ पे हम लोग आपको बताया था कि इस जो सीरीज है, जो भी एपी है, तो एपी में यानी A1 बराबर क्या हो जाएगा 9, सॉरी A1 एपी बराबर क्या हो जाएगा 9, बी सॉरी A2 बराबर क्या हो जाएगा 13, और यहाँ देखोगे A3 बराबर क्या हो जाएगा 17, और A4 बराबर कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। तो हमने देखा कि पहला पद जो है A1 है, यानी A बराबर कितना आपको 9 मिल गया। D बराबर क्या निकालना पड़ेगा, देखोगे A2 माइनस A1 होता है। D बराबर क्या होता है A2 माइनस A1। ठीक है, A2 का वैल्यू कितना देखो तो 13, A1 का वैल्यू कितनी है 9, 13 में से 9 गया तो क्या बच गया 4, जो कि D के वैल्यू निकल गया 4, A भी निकल गया, D भी निकल गया। और N का वैल्यू आपका कितना दिया 21, क्योंकि 21वां पद ही पूछ रहा है, 21 हो गया। और AN बराबर क्या होगा यही निकालना है। ठीक है, आपके पास फॉर्मूला है, AN बराबर क्या होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी होता है। जो आपको A1 की जगह पे क्या लिख देंगे, A21 लिख देंगे, क्योंकि N की जगह पे क्या 21, क्योंकि N का वैल्यू कितना है, N की वैल्यू कितनी है 21, समझ रहे हो ना, N की वैल्यू कितनी है 21। तो A की जगह A हो गया, N की जगह क्या हो गया 21। ठीक है, A की जगह पे कितना दिया है 9, और N का वैल्यू कितना दिया है 21, तो 21 माइनस 1, और D बराबर कितना निकला हम लोग का 4, तो 4 लिखते। ठीक है, तो बराबर आएगा। तो 21 में से 1 गया तो कितना बचेगा 20, 20 गुने कितना हो जाएगा 4, क्योंकि ब्रैकेट टूटेगा तो गुना होगा। चलो, तो 20 चौका कितना हो गया, 20 चौका 80, कितना हो गया हुआ 80, 80 और 9 आ गया 89, जो आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि 20वां पद कितना हो जाएगा 89 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 समझिएगा। कह रहा है कि बिंदु ए ब्रैकेट में -5, 4 और बिंदु बी को ब्रैकेट के अंदर 7, -8 को मिलाने वाले रेखा के मध्य बिंदु का नियामक ज्ञात करें। क्या करना है, मध्य बिंदु का नियामक ज्ञात करना है। तो बात समझिएगा, यहाँ पे मध्य बिंदु का नियामक, मध्य बिंदु का नियामक ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, नियामक ज्ञात करने का सूत्र होता है, ज्ञात करने का सूत्र होता है क्या, देखिएगा यहाँ पे होता है x1 प्लस x2 बटा में 2, y1 प्लस y2 बटा में 2। ये वाला इसका सूत्र होता है मध्य बिंदु का नियामक ज्ञात करने के लिए। ठीक है, मध्य बिंदु का नियामक इसलिए देखिएगा, इसका एक और फॉर्मूला बनता है, मैं फॉर्मूला वही बता दे रहा हूँ कि अगर मान लीजिए कि एक मिडी लाइन है ये, ठीक है, और इसका A है और ये क्या हो गया आपका B है, किसी एक पॉइंट पे बांट रहा है। ठीक है, तो मान लो कि ये M1 हो गया और क्या हो जाएगा M2 हो जाएगा। यहाँ पे हम लिख सकते थे x1 y1, यहाँ पे क्या हो जाएगा x2 और y2। तो यहाँ पे देखो x1 को हम लोग m1 को गुना करते हैं, x यहाँ देखोगे इसका नियामक ज्ञात करने के लिए, x और y इसका नियामक ज्ञात करने के लिए क्या करना देखिएगा,
एक्स और वाई ज्ञात करना है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे x2 m1 प्लस y2 m1 सॉरी x1 m2 बट्टा में m1 प्लस m2, ठीक है, ये x का वैल्यू हो गया। अब यहाँ पे y वाला कैसे निकलेगा, y2 m1, तो y2 m1 प्लस y1 m2 बटा में m1 प्लस m2, ये आपका सूत्र याद करना है बीच का नमक निकालने के लिए। तो आप देखिएगा ये वाला लाइन जो दिया हुआ है ये कह रहा है कि मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु का मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ। मान लीजिए ए हो गया और ये क्या हो गया, बी हो गया, तो x1 y1 x2 y2, यहाँ पे मध्य बिंदु का मतलब बराबर बराबर भागों में बांटा, तो एक एक बराबर भागों में बांट दिया, ठीक है। देखो x2 में 1 से गुना करोगे क्या हो जाएगा x2, x1 में y से गुना करोगे तो क्या हो जाएगा x1 बटा में 2, x1 x2 लिखो चाहे x2 x1 लिखो, बात एक ही है। चलो 2 कैसे हुआ, देखो m1 m2 यानी m1 m2 जोड़े हैं, एक और एक जोड़ेंगे तो कितना होगा 2। उसी तरीके से y2 में 1 से गुना करो तो y2 और y1 से गुना करोगे तो क्या होगा y1 बटा में 2, यानी कि मध्य बिंदु निकालने का सूत्र ये होता है और बाकी का अनुपात निकालने का सूत्र ये होता है, ठीक है। चलो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना था, क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको एक लाइन दिया हुआ है, इसका नियामक जैसे मान लीजिए ए हो गया और क्या हो गया बी हो गया, ए और बी दिया हुआ है और ए का नियामक कितना है माइनस का 5,4, इसका नियामक कितना दिया है 7, माइनस का 8, समझ रहे हो। तो ये इसके बीच का नियामक मध्य बिंदु निकालना है, यानी ये x और y का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो हमने क्या बताया, मध्य बिंदु का मतलब होता है बराबर, ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे x2 x1, x2 की जगह पर कितना है 7 है, x1 की जगह पर कितना है माइनस का 5 है बटा में 2, यानी किसका वैल्यू निकलेगा x का वैल्यू निकलेगा। यहाँ पे देखो क्या निकलेगा y का वैल्यू निकलेगा y2 प्लस y1, ठीक है, बटा में देखोगे ये क्या हो जाएगा 7 प्लस या माइनस हो जाएगा -5 बटा 2, y बराबर देखोगे क्या निकलेगा 8 में से 4 घटेगा तो क्या बचेगा 4 बटा में 2 से 2 गुना 4, y बराबर क्या हो गया माइनस, ठीक है। और 7 में से जब 5 घटाओगे क्या आएगा 2, 2 बटा 2, 2 से 2 घटेगा कितना आ जाएगा, यानी x बराबर 1 y बराबर -2। तो आपको आई होप कितनी बातें समझ में आ गई होगी, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 जो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर कर कि उस गोले की पृष्ठ क्षेत्रफल निकाले, उस गोले की पृष्ठ क्षेत्रफल निकाले जिसका व्यास कितना दिया है 14 सेंटीमीटर है, कितना सेंटीमीटर है 14 सेंटीमीटर है। तो उस गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर कितना है 8, तो एक गोला हो गया, मान लीजिए इस गोले का यहाँ पे त्रिज्या कितना दिया, व्यास दिया, व्यास कितना दिया है 14 सेंटीमीटर, तो उसको पृष्ठ क्षेत्रफल निकाले, क्या निकालना है पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी कि आप गोला मतलब समझ रहे हो ना, बॉल क्या है, एक बॉल होता है, बॉल के चारों तरफ से यानी कि उसके पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है, क्या निकालना है पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। तो इसके गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, यहाँ पे सबसे पहले हम लिख लेते हैं, यानी कि व्यास क्या दिया है, व्यास दिया है 14, तो इसका व्यास का आधा कितना होता है त्रिज्या, व्यास की आधा होती है त्रिज्या, यानी कि देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर 14 है, यहाँ से अगर हम मिटा देंगे तो यहाँ इसका आधा कितना हो जाएगा 7 होगा ना, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से सेंटर से हम लोग वृत्त की गोले के जहां भी टच करेगा इस बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं त्रिज्या कहते हैं, कहते कि नहीं कहते हैं, यानी त्रिज्या कितना हो गया हमारा 7, यानी कि व्यास का आधा होता है त्रिज्या और त्रिज्या का दुगुना होता है व्यास, समझ रहे हो ना। चलो तो अब यहाँ पे गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा, ठीक है, क्या होगा 4πr², कितना होता है 4πr², तो 4 पाई का वैल्यू कितना हो जाता है 22/7, आर का वैल्यू कितना दिया है 7 × 7, ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 4 × 22 × 7 और 7 चौका 28, तो 28 × 44, ठीक, 28 × 22, समझ रहे हो ना। देखो हमने क्या किया कि 7 को 7 चौका 28 कर दिया, 28 आया तो 28 में क्या करेंगे 22 से गुना कर देंगे,
ऐसे भी कर सकते हो, देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं, 22 चौका कितना होगा, 22 में 4 से गुना करोगे, देखोगे 4 दूना 8, फिर 4 दूना 8, अब 7 से गुना कर लो, क्योंकि इतना आएगा फिर इसमें गुना करना पड़ेगा। 8 7 56 का 6 में आया 5, कितना आया 5, 8 7 56 और 4 से 8 है 1 61, यानी कितना हो जाएगा ये 616 हो जाएगा इसका पृष्ठीय क्षेत्र। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है समझ लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाली रेखा खंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करती है। मतलब क्या है, देखो एक लाइन है इस तरीके से, एक लाइन हो गया, ये एक रेखा हो गया, और इस रेखा का नियामक जो दिया हुआ है, पहला नियामक है मान लो ये हो गया, इसका नियामक है -1,7, दूसरा नियामक है मान लो ये बी है, इसका क्या है 4, -3, और इसको किस अनुपात में बांटा है, 2 और 3 के अनुपात में बांटा है। तो यहाँ पे हमको इस वाले वैल्यू का नियामक हमको ज्ञात करना है। तो मैंने अभी बताया था कि इस तरीके का अगर देगा तो हम लोग क्या करेगा, इसके सूत्र से निकाल लेंगे। तो इसका सूत्र सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे x1 बराबर -1 दिया है 1, y1 बराबर दिया है 7, x2 बराबर 4 और y2 बराबर कितने, लास्ट वाले वैल्यू को y कहते हैं हम लोग, तो कितना जाएगा -3। और देखोगे m1, ये फर्स्ट वाले को हम m1 बोलते हैं, इसको बोलते हैं m2। तो m1 बराबर कितना दिया है 2 और m2 बराबर दिया है 3, हमने इसको लिख लिया। अब हम लोग सूत्र लगाएंगे, क्या लगाएंगे, सूत्र लगाएंगे, x निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, x निकालने का फॉर्मूला क्या होगा देखिएगा, हमने अभी ने बताया था कि m2x1 यानी कि m2x1 चाहिए, यहाँ पे लिखिएगा x2m1 प्लस x1m2 बटा में m1 प्लस m2। ठीक है, एक का हो गया। और y कैसी तरीके से निकालते हैं, क्या निकालते हैं, y2m1 प्लस y1m2 बटा में m1 प्लस, बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है, ये आपको सूत्र अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था। अब देखोगे x2 का वैल्यू कितना, देखो तो यहाँ पे 4 है, तो हमने 4 लिख दिया, m1 का वैल्यू कितना दिया है 2, और x1 की वैल्यू कितनी है 1 -1, और यहाँ पे गुना में क्या दिया m2 कितना दिया है, ठीक है, बटा में क्या हो जाएगा m1 m2 मतलब कि कितना 2 प्लस 4 दूना प्लस, और यहाँ पे पहले उसको प्लस रहने दो, इसको प्लस रहने दो, 3 में 1 से गुना करोगे क्या हो जाएगा -3 बटा में 5। अब देखोगे 8 प्लस माइनस क्या हो जाएगा -3 बटा में 5, 8 में से 5 3 घटेगा तो कितना बचेगा 5 बटा 5, 5 से 5 कट गया तो एक, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 1। ठीक है, अब इसी तरीके से इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। y बराबर क्या हो जाएगा y2 का वैल्यू कितना दिया देखो तो -3, ठीक है, इनटू m1 का वैल्यू कितना दिया है 2, और y1 का वैल्यू कितना दिया है 7, और m2 का वैल्यू कितना दिया है 3, जो जैसे दिया हमने उसको बैठा दिया, m1 m2 2 प्लस कितना आ गया 3, 2 प्लस कितना आ गया 3, 3 दूना कितना हो गया 6 और 7 3 क्या हो गया 21 और 3 2 5, 11 में से 6 गया तो 6 5 11, कितना बचेगा 1 उतार देंगे फिर 5, 5 3 कितना आ गया 15, यानी कि देखोगे y बराबर कितना आ गया, यानी इसका निर्देशांक निकल के आ गया कितना x1 का वैल्यू 1, यानी इतना बात समझ में आ गया आपको। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 भी बहुत अच्छा है। ठीक है, आई होप कितना बात आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 कितना अच्छा है उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रखिएगा, समबाहु त्रिभुज एबीसी की एक भुजा 10 सेंटीमीटर है तथा एक समबाहु त्रिभुज डीईएफ का एक भुजा 5 सेंटीमीटर है। त्रिभुज एबीसी त्रिभुज एक और है, इसका डी का कहा है डी ई एफ की
क्या है, इस समबाहु का मतलब क्या होता है, सबसे पहले सीधे समबाहु का त्रिभुज किससे पता होता है, समबाहु का मतलब इसकी सभी भुजाएं क्या हो, बराबर हो, इसकी सभी भुजाएं क्या हो, बराबर हो, इसकी भुजा, ये भुजा और ये भुजा सब बराबर होगा, इसका 10, इसका 10, इसका 5, इसका 5, इसका 5। ठीक है, तो कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें, तो इसकी प्रत्येक भुजा जो दिया है त्रिभुज ए बी सी का प्रत्येक भुजा कितना दिया है, 10, और त्रिभुज डी ई एफ का प्रत्येक भुजा 5। ठीक, तो हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात के बराबर उसके क्षेत्रफल का अनुपात होता है, उसके क्षेत्रफल का अनुपात होता है। ठीक है, हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज के भुजाओं के अनुपात के बराबर क्या होता है, उसके क्षेत्रफल का अनुपात। अच्छा सॉरी, हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज के भुजाओं का वर्ग के भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर उसके क्षेत्रफल का अनुपात होता है। तो यहाँ पे अगर त्रिभुज यहाँ देखिए, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटा में त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल कितने के बराबर, इसके एक भुजाओं के अनुपात के बराबर है, भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर है। तो भुजा के वर्ग यानी कि पहला त्रिभुज कितना है 10, दूसरा कितना दिया है 5, इसका भी स्क्वायर करेंगे, इसका भी स्क्वायर करेंगे। ठीक है, देखोगे 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, अब 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, तो 25 से कम 25, 25 का 100, यानी कि 4 अनुपात कितना हो जाएगा 1, इसका आंसर। ठीक है, आई होप कि इतनी बातें आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको हेल्प हुई है तो वीडियो को लाइक कर दिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि क्योंकि आप लोग जब सब्सक्राइब करते हैं तो हम लोग को जो अलग से एनर्जी मिलती है, बार बार काम करने के लिए मजबूर करती है।